अस्सलाम वालेकुम, ललस किचन में आपका वेलकम है। गोभी और चिकन तो सब बनाते हैं, लेकिन क्या आप इस तरीके से बनाते हैं जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ? बिल्कुल आसान है, झटपट बनने वाली है। अक्सर लोग गोभी बनाते हैं तो उनके पेट में दर्द हो जाता है, तो वो नहीं बनाते, छोड़ देते हैं कि हम गोभी नहीं बनाते। आज ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे पेट में दर्द भी नहीं होगा और हाजमेदार गोभी बनेगी। सबसे पहले आपने लहसुन को ले लेना है, छोटा छोटा बारीक सा काट लेना है। आप चाहें तो इसको क्रश करके भी डाल सकते हैं। ऑयल के अंदर आप इसको डाल दें और जब आप देखें थोड़ी अच्छी खुशबू आ रही है तो आपने चिकन डाल देना है। इस स्टेप पे आके आपने चिकन डाल देना है। चिकन बोनलेस में यूज़ कर रही हूँ क्योंकि गोभी के अंदर हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हड्डियाँ जो होती हैं गोभी के अंदर मिक्स हो जाती हैं और खाने में जो है वो मज़ा नहीं आता। हमेशा गोभी के अंदर बोनलेस चिकन इस्तेमाल किया करें, बहुत ही अच्छा सालन बनता है और हाजमेदार भी बनता है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हम गोभी इसीलिए नहीं खाते कि हमें पेट में गैस हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा तबीयत जो है अपसेट हो जाती है। तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप इंजॉय करेंगे। प्रेशर कुकर में आप जब बनाते हैं गोभी तो बिल्कुल हलवा टाइप बन जाती है, तो आपने हमेशा कढ़ाई में ही बनानी है और मीडियम फ्लेम के ऊपर बनानी है। यहाँ पे चिकन को मैंने लहसुन के अंदर जो है अच्छे से जो है फ्राई कर लिया है। जब देखें कि चिकन वाइट हो गया है, चिकन से पानी जब निकलना स्टार्ट हो जाए, तब आपने गोभी को काट के इसके अंदर डाल देना। गोभी ऑलरेडी मैंने काट ली थी, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप ये गलती करते हैं कि पानी गोभी को काटने के बाद धोते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपने गोभी को पहले धो लेना चाहिए, बाद में इसको काटना चाहिए। कटी हुई गोभी को बिल्कुल नहीं धोना चाहिए और उसमें पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने खुश्क गोभी जो है वो इसके अंदर डाल दी। अब इसमें ये गलती नहीं करनी, पानी नहीं डालना। और यहाँ पे गरम मसाला मिक्स जो होता है वो मैंने पीस के रखा हुआ था, 1 चम्मच वो डाल दिया है। और यहाँ पे लाल मिर्च का इस्तेमाल होगा। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक हमेशा डालें और नमक भी, ये दोनों चीज़ें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बाकी गरम मसाले का पाउडर आपने लाजमी डालना है और इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। और यहाँ पे पानी आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि हमने इसके अंदर जो चिकन डाला था उसका पानी निकलेगा और उसी पानी के अंदर जो चिकन का पानी है उसी के अंदर हम गोभी को पकाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे अच्छे से आपने मसाले डालने के बाद मिक्स कर लेना। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं करने, जस्ट आपने नमक, मिर्च और गरम मसाले का पाउडर डालना है और ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी। मैं जब भी कोई सब्ज़ी की रेसिपी देती हूँ तो यही कहती हूँ कि सब्ज़ियों में मसाले कम डाला करें, क्योंकि सब्ज़ियों का जो असल टेस्ट आता है ना वो कम मसालों में ही आता है। तो यहाँ पे आप देखें 2 से 3 मिनट जो है वो मैंने गोभी को भून लिया है अच्छे से। अब आपने फ्लेम को जो है इसको बिल्कुल लो टू मीडियम रख देना है, मीडियम से भी स्लो कर देनी है। 2-3 मिनट इसको पहले आपने फ्राई कर लेना है। उसके बाद आपने ढक्कन लगाना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद आपने इसको देखना है। अगर तो गोभी गल चुकी है तो फिर ज़बरदस्त हो गया। फिर आप इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया डाल सकते हैं। उससे पहले नहीं, सबसे पहले आपने इसको चेक करना है। यहाँ पे मैंने इसको चेक किया था तो ये थोड़ी बहुत जो है वो कच्ची थी, तो 2-3 मिनट मज़ीद मैंने कहा चलो इसका ढक्कन लगा देते हैं, मज़ीद अच्छे से ये कुक हो जाए, सॉफ़्ट हो जाए, तो फिर ये रेडी हो जाएगी। तो चम्मच जो है आपने इसको चला लेना, ऊपर नीचे मिक्स अच्छे तरीके से कर लेना है और दोबारा इसको ढक्कन लगा दें। दोबारा जब इसको ढक्कन लगाएंगे तो फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है। फिर आपने चेक करते रहना है। जब देखें कि गोभी सॉफ्ट हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी है, तब आप समझें ये बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर आप सब्ज़ धनिया डाल लें। सब्ज़ धनिया लाजमी डालें क्योंकि वो भी हाजमे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है। तो ये देखिए गोभी बिल्कुल मेरी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो आपने देखना है, अगर आप चेक कर रहे हैं सॉफ्ट हो चुकी है तो बिल्कुल रेडी। सब्ज़ धनिया डाल दें, सब्ज़ मिर्चें भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरी जो ये वाली रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, उन दोस्तों के साथ जिनको सब्ज़ी पसंद है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।